तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बहुपद का भाग कैसे देते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि बहुपद वाला भाग, बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है, कैसे देते हैं। तो साथियों, बहुपद का भाग देने के लिए हमें किन किन चीज़ों की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पर समझते हैं। मतलब बहुपद का जब आप भाग देते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बहुपद। बहु का मतलब कई, अनेक, पद का मतलब पद। बहुपद का मतलब कई पद, अनेक पद। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक पद ये लिखा हुआ है, एक ये, एक ये, एक ये। तो यहाँ पर कई सारे पद लिखे हुए, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, बहुपद। इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद। तो कई सारे पदों को मिलाकर एक बहुपद बनता है। तो बहुपद हमने जान लिया। अब जानते हैं पद। पद का मतलब क्या होता है दोस्तों। पद का मतलब क्या होता है, चर गुणा अचर। चर और अचर को हम आपस में गुणा कर दें तो हमें एक पद प्राप्त होता है। चर यहाँ पर जैसे x गुणा अचर, यहाँ पर मान लेते हैं एक संख्या 4, कोई संख्या यहाँ लिख सकते हैं। 4 का गुणा x से होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4x। ये 4x क्या है, ये हमारा एक पद है। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद हमें और क्या क्या यहाँ पर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो बीजीय व्यंजक होते हैं, उस बीजीय व्यंजक का जोड़, घटाना, गुणा और भाग आता हो। तो यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ पर बीजीय व्यंजक हम लिख लेते हैं। यहाँ पर 3x यहाँ पर हमने लिख लिया। इसका हमें गुणा करना है x से। तो कितना होगा, पहले अंक यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ आगे कुछ नहीं, एक मान सकते हैं। 3 का गुणा x से होगा 3 हो जाएगा। x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यदि इसी को हम भाग में बदल दें, यहाँ पर इसको हम भाग में बदल देते हैं। 3x को हमें भाग देना है x से। 3x भाग का मतलब बटे का निशान, और x यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। ऊपर x नीचे x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 3। तो ये भाग और गुणा हो गया। उसके बाद आपको जोड़ आना चाहिए और घटाना भी आना चाहिए। जैसे यहाँ से समझते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम 4x। 4x में हमें जोड़ना है 2x। तो ये कितना हो जाएगा, 4x 2x कितना हो जाएगा, 4 2 6x। उसी प्रकार यहाँ पर अब घटा लेते हैं, माइनस यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x में घटाना है 2x, कितना बचेगा, 2x बचेगा। उसके बाद इसी का जैसे हम और उल्टा कर दें, मतलब चिन्ह यहाँ बदल दें, यहाँ पर हम प्लस कर दें, यहाँ माइनस कर दें। तो साथियों अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 4x बड़ी संख्या है, 2x छोटी संख्या है। अब यहाँ पर जो 4x है इसके आगे देखेंगे चिन्ह कौन सा है। तो चिन्ह माइनस का यहाँ पर लगा हुआ है, तो माइनस लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या में घटा देंगे छोटी संख्या को। 4x में घटा देंगे, माइनस कर देंगे इस 2x को, कितना बचेगा, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, और पीछे x। तो जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हमें यहाँ पर लिखना होता है जोड़ और घटाना में। चलिए एक और यहाँ पर समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर माइनस का 8x यहाँ पर मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लस का 2x। तो माइनस वाली संख्या बड़ी है क्योंकि 8x है, प्लस का 2x है। माइनस वाली बड़ी तो माइनस लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी को घटाते हैं। 8x में घटा देंगे 2x, कितना बचेगा, 6x। तो ये हो जाएगा। इसी का थोड़ा और उल्टा करते हैं, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस लगा लेते हैं, यहाँ माइनस कर लेते हैं। 8x माइनस 2x। तो आगे यहाँ पर माइनस नहीं, इसका मतलब यहाँ पर प्लस है, और प्लस छिपा हुआ होता है, प्लस को आगे लिखा नहीं जाता। प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा। क्या बचेगा, बड़ी संख्या में छोटी घटाएंगे, 8x में घटा देंगे 2x, 6x बचेगा। आगे प्लस लिखा नहीं जाता, माइनस नहीं, इसका मतलब प्लस ही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों बहुपद का भाग देने के लिए आपको क्या क्या सीखना होता है। बीजीय व्यंजक का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आपको आना चाहिए, और चिन्हों वाला गुणा हमें पता होना चाहिए, तब हम आसानी से दे सकते हैं, नहीं तो थोड़ी बहुत समस्या हमें होती है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24 को हमें भाग देना है x माइनस 3 से। यहाँ पर हमने लिख लिया।
तो यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। ये जो अंदर पार्ट लिखा होता है इसे हम लोग कहते हैं भाज्य। ये पूरा हमारा भाज्य है और ये क्या है जिससे हम भाग देने जा रहे हैं, ये क्या है, ये है भाजक। इसे हम लोग कहते हैं भाजक। तो भाज्य को हम भाग देते हैं भाजक से। अब साथियों यहाँ आते हैं, यहाँ एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक मतलब एक तरीका है। अब क्या तरीका है यहाँ पर, तो ऊपर क्या लिखा, ऊपर हमने लिखा भाज्य का पहला पद। ये भाज्य हमारा पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ये भाज्य है, इसका ये पहला पद है। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो ये पहला पद है। इसी पहले पद पर हमें ध्यान देना है। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ, भाजक का पहला पद। ये भाजक का पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो ये भाजक का पहला पद और ये भाज्य का पहला पद, इन दोनों पे हमें फोकस करना है। साथियों यहाँ पर आप सभी को अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं। बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या लिखा हमने, भाज्य का पहला पद। तो भाज्य का पहला पद ये एक्स क्यूब है, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स क्यूब। बटे का निशान लगाएंगे, भाजक का पहला पद, ये भाजक का पहला पद है। नीचे क्या, एक्स, तो बटे का मतलब भाग। तो एक्स क्यूब को हमें भाग देना है एक्स से। एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणा एक्स, ये लिख सकते हैं। बटे का निशान लगाएंगे, नीचे क्या है, एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर एक्स गुणा एक्स, फिर से इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो सबसे आखिरी में हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर। बस यहाँ पर हमें भागफल में लिख देना है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है, हमने ये सारा लिख दिया, तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं। तो क्या लिखा हमने, एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणा दोनों पदों के साथ करते हैं। क्या करते हैं, दोनों पदों के साथ। तो गुणा इस तरफ से नहीं हमें करना है, इस तरफ से करना है। पहले इस तरफ करेंगे, उसके बाद इस चिन्ह के साथ गुणा होगा, फिर इस 3 के साथ। तो हमें बाईं ओर से दाहिनी ओर जाना है। यहाँ पर आपको उल्टा गुणा नहीं करना है, इस तरफ से नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे हटा देते हैं। चलिए अब गुणा कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स के साथ होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक ऊपर मान लेंगे, आधार बराबर है, एक्स है, 2 1 3, पावर जुड़ जाती है। एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। उसके बाद यहाँ माइनस लगा हुआ है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, इसके आगे यहाँ पर माइनस नहीं, इसका मतलब प्लस छिपा हुआ है। प्लस छिपा हुआ होता है, प्लस और माइनस इन दोनों का गुणा होगा, चिन्हों का गुणा होता है सबसे पहले, तो माइनस प्लस माइनस। उसके बाद 3 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, भाग में क्या किया जाता है, घटाया जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, हमें घटाना है और नीचे जो चिन्ह लगे हैं इनको हमें बदल देना है। घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ इसके आगे माइनस नहीं प्लस है, क्योंकि प्लस आगे छिपा हुआ होता है, माइनस होता तो लगा होता। तो यहाँ पर प्लस है तो हमें इसका उल्टा लगा देना है, यहाँ पर प्लस है तो हमें माइनस कर देना है। इसके आगे यहाँ माइनस है तो हमें प्लस कर देना है। यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर जो कट रहा है उसे हम काट देते हैं। तो प्लस का यहाँ पर एक्स क्यूब है, माइनस का एक्स क्यूब है, ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट। उसके बाद प्लस का 3x स्क्वायर, नीचे वाली संख्या इस चिन्ह से अब नहीं ली जाएगी, मतलब ये 3x स्क्वायर जो है ये प्लस का हो गया। तो प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं, प्लस 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 ही होता है। तो प्लस का मतलब हमें जोड़ना है, तो 3x स्क्वायर में जोड़ देंगे 2x स्क्वायर, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर। एक पद और लिखना है क्योंकि भाजक में 2 पद हैं, क्या लिखेंगे, माइनस का 8x। अब यहाँ पर आते हैं, भागफल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसके आगे यहाँ पर ये पहला पद है, इसके आगे चिन्ह कौन सा है, माइनस नहीं लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं, भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद। तो ऊपर क्या लिखा हुआ, भाज्य का पहला पद, नीचे क्या है, भाजक का पहला पद।
भाज्य इस बार बदल गया, ये अब भाज्य है, तो भाज्य का ये पहला पद है, ये दूसरा पद। तो ऊपर क्या है, भाज्य का पहला पद कितना है 5x² बटे का निशान भाजक का पहला पद कितना है x है। तो यहाँ पर x² को हम क्या लिख सकते हैं, x गुणा x, 5 गुणा x गुणा x। तो यहाँ पर हम आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर बता रहे हैं, एकदम शुरुआत से। नीचे क्या x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 5 और ये x, 5 का गुणा x से होगा तो 5x हो जाएगा। हमारे पास लास्ट में क्या बचा 5x, यहाँ लिख देंगे भागफल में 5x। अब इसका गुणा दोनों के साथ कर देते हैं, 5 का गुणा, यहाँ आगे कोई अंक नहीं तो 1 मान सकते हैं, आगे 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 में हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 5 हो जाएगा, x का गुणा x से होगा तो x² हो जाएगा। अब यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा, यहाँ पर आगे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस गुणे माइनस, चिन्हों वाला जोड़ घटाना गुणा भाग, ये आपको आना चाहिए। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। चिन्हों का गुणा हमने कर लिया। अब 5x का पहाड़ा 3 बार, तो पहले 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 तियां 15। उसके बाद इसके पीछे x था तो यहाँ बगल में लिख लेते हैं x। 5x का गुणा 3 के साथ होगा तो कितना, 5 तियां 15x। अब हमें चिन्ह बदलना है, यहाँ पर भी इसके आगे माइनस है तो प्लस कर देना है, और उसके बाद इसके आगे प्लस है तो माइनस कर देना है। पहला वाला कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, और 5x² अब माइनस का हो गया तो माइनस का प्लस का कट जाता है। प्लस का 15x माइनस का 8x, यहाँ पर प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा। प्लस का 15 है, माइनस का 8, प्लस वाला पार्ट बड़ा है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेंगे, 15x में घटा देंगे 8x, कितना बचेगा 7x, कितना बचेगा 7x यहाँ पर बचेगा। आगे प्लस लिखा नहीं जाता, माइनस नहीं, इसका मतलब आगे प्लस ही है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7x। एक पद और लेंगे, क्या यहाँ पर लेंगे, ये माइनस का 24। अब यहाँ पर शुरुआत में, सबसे पहले शुरुआत में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस, यहाँ प्लस लगा लेते हैं। अब यहाँ आते हैं भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद। ये भाज्य का पहला पद है और ये दूसरा पद। पहले पद पर हमें ध्यान देना है, हमें सिर्फ पहले पद से ही मतलब है। ऊपर लिखा हुआ है तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 7x, बटे में क्या लिखेंगे, भाजक का पहला पद x। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 7 बचेगा, हमारे पास 7 बचा, यहाँ लिख देंगे 7। अब इस 7 का गुणा दोनों पदों के साथ करते हैं, तो 7 का पहाड़ा x के साथ पढ़ेंगे 7x हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा। 7 का पहाड़ा 3 बार, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 सते 21। अब यहाँ पर चिन्ह बदल देते हैं, इसके आगे माइनस है तो प्लस, इसके आगे प्लस है तो माइनस, क्योंकि हम घटा रहे हैं और घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस को माइनस प्लस कर देगा और प्लस को माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा। माइनस का 7x प्लस का 7x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 21 माइनस का 24, प्लस का है 21 माइनस का है 24, तो यहाँ पर प्लस वाली संख्या छोटी है, माइनस वाली संख्या बड़ी है, मतलब यहाँ पर माइनस का ही बचेगा। यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं पहले। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेते हैं। 24 में घटा देंगे 21, कितना बचेगा 3 बचेगा। माइनस का 3 हमारे पास आ गया, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ये हमारा शेषफल हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं x² प्लस 5x प्लस 7, ये क्या है, ये हमारा आंसर है, इसे हम कहते हैं भागफल। तो साथियों यहाँ पर जो मैंने तरीका बताया, ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में आपको बताना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।